हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर आदमी में, हर कॉमन मैन, ऐसा आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक भी फ्रेंड ऐसा नहीं होगा जिसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा, जिसने है ना यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आप सब लोग क्या करते हैं? फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते? तो फोन पे क्या है? बेसिकली फोन पे क्या एक तरह का क्या यूपीआई है। कई लोगों ने भीम ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, कई व्हाट्सएप का अपना है, एयरटेल पे है, हर लगभग बहुत सारे ऐसे पे हैं दुनिया में। पेटीएम का सिस्टम है, पेटीएम का भी क्या है, पेटीएम का भी सिस्टम चलता है। तो फिर भी मैं मोटा मोटी एक गूगल पे है। तो आप में से सब ने किसी न किसी का ये इस्तेमाल किया होगा। ये पे सरनेम जो पीछे लगा रहता है ना, ये बेसिकली यूपीआई को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जैसा सबसे बड़ा कौन सा है? गूगल पे है, फोन पे है। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है जिसका उपयोग हो रहा है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले यूपीआई क्या होता है, यूपीआई का एक बैकग्राउंड जानेंगे, एक उसकी हिस्ट्री जानेंगे। अगर आप लोगों में से है ना कई ना पहले भी पेमेंट करते होंगे ऑनलाइन। 2016 में यूपीआई की स्थापना हुई थी। बेसिकली यूपीआई का जो कंसेप्ट है ना 2016 में लेके आया गया था, लेकिन इसके पहले भी तो पेमेंट होता था। इसके पहले अगर आप लोगों ने 2016 से पहले पैसा एक दोस्त से दूसरे खाते में पेमेंट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मोबाइल बैंकिंग हुआ करती थी, उसमें उसका क्या चाहिए था, बड़ी मुश्किल से पहले उसको ऐड करना पड़ता था। जिसको आपको पैसे भेजना है उसका बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए था, बैंक का क्या चाहिए था, अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए था, और बहुत सी बार वो भी फेल हो जाता था। इंटरनेट बैंकिंग होती थी या फिर, तो इनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम होता था। बड़ी मुश्किल से पहली बात तो बैंक में जाओ, बैंक में जाके वहां को आपको इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड से क्या करेंगे, आप उसको अपने उसके साइट पे लॉगिन करोगे, फिर उससे किसी दूसरे को पैसे को भेजना होगा तो आपको उसको ना 24 घंटे पहले ऐड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में। फिर क्या कर सकते हैं उसको है ना, उसके लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बहुत सारी चीजें चाहिए। सामने वाले का अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, उसको ऐड करना पड़ेगा। और खुद को भी है ना उसका क्या चाहिए, आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा बैंक में जाके। बहुत मुश्किल काम होता था। आप लोगों ने कई में ट्रांसफर किए होंगे 2016 के पहले पैसे, और वो भी काफी टाइम लगता था। अभी ट्रांसफर किया पैसा ना 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 1 दिन बाद पैसे जमा होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर आया यूपीआई। यूपीआई ने चीजों को इतना आसान कर दिया। आप में से कई ने सब्जी खरीदते होंगे, कितने भैया कितने रुपए हुए? 50 रुपए। वो बताओ क्या बताओ, क्यूआर कोड मोबाइल खोला, स्कैन किया, ना कुछ लिखा ना कुछ डाला, चुपचाप 50 रुपए डाले और तुरंत हैंड टू हैंड विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम में क्या हुआ, फिर पैसा ट्रांसफर हो गया। पहले इतना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। ऐसा डिटेल पेमेंट तो होता ही नहीं था। आदमी कोई बड़े काम के लिए पैसा ट्रांसफर करता था, जैसे या तो रेलवे का टिकट बुक करना हो, या कोई किसी रिलेटिव को कोई बड़ी अमाउंट भेजनी हो, 10,000 20,000 रुपए, तब जाके आदमी ऑनलाइन पेमेंट की सोचता था। नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट के तो सपने में नहीं सोचता था, इतना मुश्किल जटिल काम था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि है ना फिर आया यूपीआई। तो यूपीआई का क्या, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानेंगे। सबसे पहले तो यूपीआई की जो यूपीआई सिस्टम है वो कौन लेके आया? तो इसको लेके आया दोस्तों एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है, इसने यूपीआई को डेवलप किया। अब आप कहोगे सर ये एनपीसीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना चाहिए था काम, तो बैंकिंग का तो जितना भी काम करता होता है वो सब आरबीआई करता है। दोस्तों क्या होता है, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट, देश में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ना और सेटलमेंट होता है, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर रखा है, पेमेंट एक्ट सेटलमेंट एक्ट 2007। इसके तहत आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई के पास बहुत सारे काम थे, तो आरबीआई के पास बहुत सारे काम थे, तो आरबीआई को लगा कि ये काम वो नहीं करे, उसको अलग से एक संस्था बना दो, एनपीसीआई। ये एनपीएससी बेसिकली है ना कोई अलग से कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। इसका मालिक ज्यादातर बैंक हो गया ही है, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब बैंकों ने मिलकर आपस में एक संस्था बनाई जिसको कहा गया एनपीसीआई। इस एनपीसीआई ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे नाच होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एक रुपए कार्ड जो चल रहा है आजकल, ये रुपी कार्ड भी इसने डेवलप किया। तो देश में जो डिजिटल पेमेंट होता है ना, एक दूसरे पैसे जाना,
ये सब काम कौन करता है? ये सब काम बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही करता है। जैसे रूपी कार्ड, जैसा कि क्या होता है ये यूपीआई। अब यूपीआई बाकी पेमेंट सिस्टम से अलग कैसे, वो कैसे काम करता है, तो यूपीआई कैसे काम करता है और है क्या? तो बेसिकली यूपीआई क्या, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम क्यों करते हैं? जब हैंड टू हैंड पेमेंट हो। अगर मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा अगर आप लोगों ने, कई ह्यूमन दोस्तों ने बैंक से नेफ्ट की होगी, आरटीजीएस किया होगा, हमेशा टाइम लगता है। अभी नेफ्ट किया 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पैसा आता है, तो रियल टाइम सेटलमेंट नहीं है नेफ्ट करते हैं तो। लेकिन ये क्या होता है यूपीआई ना, आपने देखा इधर स्कैन किया, इधर पैसा ट्रांसफर, कोई भी टाइम नहीं लगता। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। और जो किस पे बेस्ड होता है, जो बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पे बेस्ड होता है। मोबाइल नंबर पे बेस्ड होता है। अब इसका एक बार मैं बता दूं कैसे करते हैं। आप में से कईयों ने तो अकाउंट बना ही रखा होगा यूपीआई का, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता दूं मोटा मोटी इसमें क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, देखो एक आपका अकाउंट नंबर है, सपोज करो मेरा ये एसबीआई का खाता है, ठीक है। हर अकाउंट नंबर मोबाइल से जुड़ा होता है, जिसमें कईयों के जुड़े होते हैं, कईयों के नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन अधिकांश आज की डेट में स्टेट जितने भी बैंक अकाउंट है, सबने अपने अपने क्या हो रखे मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर रखते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर अकाउंट में नहीं जुड़ रहा तो आप यूपीआई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। यूपीआई का सारा खेल मोबाइल नंबर का है, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आपने यूपीआई तो क्या बेसिकली एक कंसेप्ट है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस यूपीआई टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग बैंकों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपनी ऐपें बनाई है। जैसे कि यूपीआई मॉडल पे यूपीआई टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर गवर्नमेंट ने बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भीम ऐप बनाई है, वित्त मंत्रालय ने। सुना होगा ना भीम। ये भीम क्या है, ये भीम बेसिकली है ना भारत सरकार का यूपीआई है। इसी पे क्या हुआ, ये यस बैंक से जुड़ा हुआ है। यस बैंक का आप लोगों ने जो इस्तेमाल करते हो ना फोन पे, ये फोन पे बेसिकली क्या है, यस बैंक से लिंक्ड है। गूगल ने इस पे क्या बनाया, तो गूगल पे बनाया। तो ये सब क्या है, जितने भी पे जुड़े हैं ना, अमेजोन पे, ये सब पे क्या है, ये सब पे यूपीआई है। यूपीआई एक सिस्टम होता है, एक मॉडल होता है, उसके आधार पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है। उसके आधार पर हर संस्था ने अपना अपना ऐप बना रखा है, उसके थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं पैसे का। तो बेसिकली इसका खेल क्या है, मोबाइल नंबर है। अब ठीक है, यहाँ तक। अब हमने क्या किया, डाउनलोड किया, कौन सी, फोन पे ऐप होता है, सबको इसका सिग्नल पता होगा। फोन पे ऐप हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर से क्या करेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। अब जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे तो उस मोबाइल नंबर से कितने बैंक अकाउंट लिंक्ड है, या उस मोबाइल नंबर से कितने बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं, वो सब लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सपोज करो मान लो 2 बैंक जुड़े हुए हैं, तो मान लो मुझे तो इस एसबीआई पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई वाले पे क्लिक कर दूंगा, एसबीआई वाले अकाउंट नंबर पर। तो एसबीआई वाले अकाउंट नंबर क्लिक करते तुरंत क्या बन जाएगा, एक यूपीआई आईडी बन जाएगी मेरी, ठीक है। बस इसके बाद आपका खाता चालू हो जाएगा पूरा, वो जिसका जो भी सिस्टम था वो आप देख सकते हो। अब आपको पैसे ट्रांसफर करना है तो दोस्तों यहाँ पर है ना, यूपीआई में एक सबसे बहुत मजेदार है, न तो अकाउंट नंबर चाहिए, न क्या चाहिए, न आईएफएससी कोड, कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या, बस मोबाइल नंबर ही क्या अकाउंट है आपका एक तरह से। तो सामने वाले का क्या करो, आप मोबाइल नंबर मांग लो उससे, उसका जो मोबाइल नंबर जो क्या कर रखा हो, यूपीआई से जुड़ रहा हो, सामने वाले ने बना रखी होगी आईडी, उसके मोबाइल नंबर से उसका कोई बैंक अकाउंट जुड़ रहा होगा। तो आप क्या करोगे, आपके मोबाइल नंबर से इसके मोबाइल नंबर पैसा ट्रांसफर करोगे, तो आपके अकाउंट से कट के इसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। कितना मजेदार काम है। आपके ना क्या कहते हैं, जो कॉन्टेक्ट बुक है उसमें जो भी नंबर है, ज्यादातर उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो अपना बता देगा हो कि ये बैंक अकाउंट लिंक्ड हो रहे हैं आपके दोस्त का, ये मोबाइल नंबर फोन ऐसे ऐड हो रहा नहीं हो रहा है, किसी से ऐड हो रहा नहीं होगा, तो तुरंत उस पर क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे फिर क्या कर सकता है, ऐसे क्या कर रखा है, वो कोड होता है, स्कैनर वो कर रखा है, सामने वाले का जो डब्बा टाइप नहीं होता क्या, इस पे वो काली काली सी दरिया होती है, देखा होगा, उसको स्कैन करो, क्यूआर कोड होता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली उसको क्यूआर कोड कहते हैं भाई। जैसा कि मान लो मेरा नाम ये है दीपक, और क्या है, मेरा मोबाइल नंबर ये है सपोज करो, तो इसकी बजाय क्या करूं, मैं इतना डालूं, इसकी बजाय मैंने एक कोड बना दिया, बस ये कोड में क्या होता है, मेरी पूरी जानकारी होगी। तो जैसे मैं उसको स्कैन करूंगा मोबाइल से, तो सामने वाले का पूरी जानकारी मेरे में अपना आप आ जाएगी, और मैं क्या करूँगा, उसको अकाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये तो मुख्यतः क्या हो गया काम, क्या यूपीआई का पैसा ट्रांसफर का। इसके अलावा बाकी काम भी आप लोग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, डीटीएच रिचार्ज, और भी कई सारे रिचार्ज का काम कर सकते हैं, इवन पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं हम पर डे। कई बैंकों में कम भी लिमिट है, लेकिन जनरली है ना, लिमिट क्या मोटा मोटी 2 लाख रुपए पर डे है, किस यूपीआई में पर डे ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। अब समस्या क्या है दोस्तों, समस्या यह है देश में यूपीआई तेजी से बढ़ा,
क्या हुआ 2016 में ये लॉन्च हुआ, 6 साल में क्या होगा, इतना तेजी से बढ़ा कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में कितना यूपीआई का पेमेंट हो रहा है। तो यूपीआई का पेमेंट हो रहा है तो देखो सर्वर नेटवर्क तो लिमिटेड होते हैं, क्या होते हैं, सर्वर तो लिमिटेड होते हैं। तो यूपीआई पर बोझ बढ़ने लग गया, यूपीआई पर बोझ बढ़ गया काफी ज्यादा। डेली कितने पेमेंट होते हैं आप लोग सोच नहीं सकते। तो फिर क्या किया, एनपीसीआई ने एक स्टडी करी दोस्तों, एनपीसीआई ने स्टडी करी क्या, तो इसने देखा कि जितना भी जो लेन देन हो रहे हैं ना उसमें से 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन 200 रुपए से कम के हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 200 रुपए से कम के हो रहे हैं। देखा भी होगा आम जिंदगी में ज्यादातर हम यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं तो 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए ऐसे ही करते हैं। छोटे अमाउंट के दूध ले लिया, चाय ले ली, सब्जी ले ली, कोई छोटी मोटी चीज ले ली, तो उस ज्यादातर पेमेंट क्या होता है 200 रुपए से कम होता है। तो इसने एक तो ये तरीके जो है इसके लिए अलग सिस्टम बना दो, 200 रुपए से कम पेमेंट वाले के लिए एक अलग सिस्टम बना दो। साथ में दोस्तों कई बार क्या होता है, मैंने उसमें बताया था आपको, यूपीआई में क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको पिन आईडी भी, पिन नंबर भी जनरेट करना पड़ता है, और हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, पिन नंबर डालना पड़ता है, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें एक तो क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो 200 रुपए तक हो, साथ में छोटे अमाउंट का है तो बार बार में पिन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। 200 रुपए से कम का है तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो, बार बार में पिन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात ये होगी, ये पिन का हो गया। तीसरा बात, कई बार क्या होता है, कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, कई इंडिया में ऐसे जगह है दुर्गम क्षेत्र जो रूरल एरिया में, वहां पर क्या अभी फोन पे ये सिस्टम यूपीआई ढंग से लागू नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्याप्त नहीं होती। कई गांव कस्बे ऐसे जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती या इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसा क्या करो, तो ऐसा तरकीब ढूंढो कि है ना बिना इंटरनेट के भी चल जाए। तो फिर दोस्तों आरबीआई ने कंसेप्ट लेके आया, क्या आरबीआई ने कंसेप्ट लेके आया यूपीआई लाइट का, यूपीआई का छोटा भाई यूपीआई लाइट। ये कब लाया, एक्चुअली बेसिकली 2022 में आरबीआई ने क्या किया था, कंसेप्ट लेके आई थी कि हम क्या करेंगे, एक यूपीआई का भाई यूपीआई लाइट करके लॉन्च करेंगे, यूपीआई लाइट लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा, एक बार में 200 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है, और पर डे उस जो होगा ना। अब इसमें एक सिस्टम और है, इस यूपीआई लाइट में आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि खाते से पैसा कटेगा तो एक वो चाहिए, क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए रहेगी। तो इसमें क्या किया गया कि आप पहले क्या करो, पैसा कहां करो, अपने जो वॉलेट होता है ना, वॉलेट उस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप एक दिन में 2 बार वॉलेट लोड कर सकते हो। कितना 2000 का। तो एक बार में 2000 रुपया आपने वॉलेट में अपलोड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप 2000 रुपये तक 200 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिना इंटरनेट के। ये केवल 2 बार, फिर खत्म हो गया तो फिर एक बार और कर सकते हो, पर दिन में 2 ही बार कर सकते हो। मतलब टोटल 4000 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगा यूपीआई लाइट में, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पैसे का जो ट्रांसफर होगा ना वो दोस्तों इसमें अकाउंट नंबर से नहीं होगा। यूपीआई में तो क्या होगा, अकाउंट नंबर से होगा। अकाउंट नंबर से होने के लिए तो क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इसमें क्या क्या, जब आपके पास इंटरनेट है तब आपने अपने अकाउंट से क्या किया, पैसा कहां डाल दिया, यूपीआई के वॉलेट में डाल दिया। अब वो एक बार पैसा वॉलेट में आ गया तो अब पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। तो ये इंटरनेट का भी समस्या का समाधान हो गया। कई दुर्गम क्षेत्रों में जहां इंटरनेट नहीं था वहां पे भी इसका समस्या का समाधान हो गया। तो दोस्तों ये है यूपीआई लाइट बेसिकली। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे यूपीआई लाइट। सबसे पहले हम जानते हैं यूपीआई क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। ये एक सिस्टम होता है, पेमेंट का सिस्टम होता है जिसके बेस पर क्या करती है, एप्लीकेशन बनती है। ये अपने आप में पैसा ट्रांसफर नहीं करता यूपीआई एक सिस्टम है। इस पर कई सारी ऐप बन रखी है, भीम बन रखी है भारत सरकार ने, भीम ऐप, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे, ऐसा बहुत सारे दुनिया भर के जितने पे है ना वो यूपीआई सिस्टम है। सिस्टम क्या है, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। हाँ तो आज पैसा ट्रांसफर करेगा, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। कनेक्ट किससे होता है, मोबाइल नंबर से पेमेंट सिस्टम कराता है, मोबाइल नंबर जो अकाउंट से जुड़ा हुआ था। तो ये डेवलप बाय एमपीसीआई के बारे में पढ़ लिया अपन ने। एमपीसीआई क्या बेसिकली एक है ना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अगर आपने कंपनी एक पढ़ा होगा ना 2030, तो उसमें एक आता है सेक्शन 8 कंपनी, जिसके तहत ऐसी कंपनियां गठित होती है जो है ना लाभ के लिए काम नहीं करते, मतलब एक तरह से दान पुण्य के लिए काम करती है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब लाभ नहीं कमाएगी है, केवल इसका काम क्या है, ओवरऑल इसको जो रिटेल पेमेंट का सिस्टम है उसको डेवलप करना। तो ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन करेगी विद अकाउंट लिंकेज टू
ये अब 2016 में डेवलप किया था, आप देखो वो 6 साल में इतना पॉपुलर हो सकता है कि 2023 मार्च तो आया अभी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन है ना डिजिटल हो, फिजिकल कैश का इस्तेमाल कम से कम हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। अब यूपीआई लाइट क्यों जरूरी था? तो एक मैंने बताया था एनपीएनसीआई ने क्या किया था, एक रिसर्च करी थी कि जो डेटा है ना 50% से अधिक ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, 200 रुपए से कम का हो रहा है। तो ये 200 रुपए का सिस्टम थोड़ा सा अलग कर दो। तो सो यूपीआई लाइट सितंबर 2022 में आरबीआई ने घोषणा करी थी। यूपीआई लाइट में क्या था, एक तो इसमें क्या चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, पैसा कहां से कटेगा, वॉलेट से कटेगा। दूसरा, पिन नंबर नहीं चाहिए, बिना पिन नंबर के भी आप क्या कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम एक बार में कितना ट्रांसफर हो सकता है, केवल 200 रुपए तक। अपर लिमिट कितनी है इसमें, एक ट्रांजेक्शन की अपर लिमिट 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन में कर सकते हो, और दिन में अधिकतम कितने कर सकते हो, तो 2,000 रुपए 2 बार लोड कर सकते हो उसमें क्या कहते हैं वॉलेट में। तो 2,000 2 बार कर सकते हैं, तो 4,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों इसमें एक दिन में। अकाउंट से नहीं, यहाँ वॉलेट से पैसा कटेगा। यहाँ अकाउंट से क्या एक बार पहले वॉलेट में चल जाएगा, तभी तो आप बिना इंटरनेट के काम कर पाओगे। अकाउंट से पैसा कभी भी है ना बिना इंटरनेट के नहीं कर सकता। अकाउंट से वॉलेट में चल के फिर वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में चल जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। एक दिन में अधिकतम 2,000 × 2 वॉलेट में लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूपीआई लाइट। एक बार हम इसका रिवाइज कर लें आपको, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यही बात थी। यूपीआई की स्थापना सबसे पहले यूपीआई कंसेप्ट कौन सा लेके आया, तो एक कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीसीआई, बैंकों ने मिलकर बनाया, कोई अलग से पैदानी हुई जादुई करके करेगी, सरकारी भी मान लो एक टाइप से। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब ये लाभ नहीं कमाएगी। इसको पावर कहां से मिलती है, तो इसको पावर मिलती है दोस्तों, एक कानून है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में कानून पास किया था संसद में। इसके तहत आरबीआई को पावर दी गई थी, फिर आरबीआई ने पावर अपनी एनपीसीआई को डेलीगेट कर दी। तो इसने ना यूपीआई कब बनाया था, 2016 में बनाया था। यूपीआई बेसिकली क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम तो और भी है, जैसे आरटीजीएस है, पर ये क्या होता है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है लिंक्ड विद मोबाइल नंबर। अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ना किसके थ्रू लिंक्ड होता है, लिंक्ड विद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से पूरा खेल होता है इसमें दोस्तों। मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल नंबर से क्या होता है, पूरा इसमें पेमेंट होता है। ठीक है बात। तब फिर जब ये चल ही रहा था, तो फिर यूपीआई लाइट की जरूरत क्यों पड़ी, तो एनपीसीआई ने एक रिसर्च करी थी क्या, तो जो 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो कितनी राशि के होते हैं, वो 200 से कम के होते हैं, 200 से कम के होते हैं। तो क्या ना करो, 200 से कम के लिए एक अलग से विंडो खोल दो। ठीक है यहाँ तक। और क्या करो, इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होती। तो फिर 2022 में क्या कंसेप्ट लग गया है, यूपीआई लाइट का। बताओ इसमें इंटरनेट चाहिए क्या, इंटरनेट चाहिए क्या, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर इसमें एक ट्रांजेक्शन अधिकतम कितने रुपए का हो सकता है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 200 रुपये से होता है। इसमें अकाउंट से पैसा डेबिट होता है कि वॉलेट से होता है, तो दोस्तों इसमें वॉलेट से होता है। इसमें पिन की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती। पिन वी डू नॉट रिक्वायर पिन। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें एक दिन में क्या हो सकता है, एक बार में 2,000 अपलोड कर लिया, फिर एक बार 2,000 अपलोड कर लिया, टोटल 4,000 से ज्यादा पैसा इसमें एक दिन में अपलोड नहीं कर सकते। यहां तक हो गया। इसका कोई एग्जांपल बताओ सर यूपीआई के। तो यूपीआई के सबको पता है, भीम ऐप बना रखी भारत सरकार ने, फोन पे बना रखा है, फोन पे, गूगल पे बना रखा है, अमेजोन ने अमेजोन पे, एयरटेल पे, दुनिया के लगभग अधिकांश फाइनेंशियल संस्थाओं ने इसके अपने अपने पे बना रखे हैं। तो जिसके भी पीछे पे लग जाता है, सिंपली मीन्स है कि वो यूपीआई टेक्नोलॉजी के बेस पे काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम जल्दी। जय हिंद।